आज के इस संवाददाता सम्मेलन में आप सभी शिक्षक प्रतिनिधि साथियों का रहमान जी हैं, मुरलीधर यादव जी हैं, निकिता हमारी निकिता जी हैं और इधर रिंकू ओझा जी हैं और पीछे में हमारे शिक्षक सेना के सम्मानित साथीगण हैं। आज शिक्षक संघ संवाद सह शिक्षक सेना का शपथ कार्यक्रम था। यहाँ पर आपने देखा है कि तीनों जिला से पटना, नालंदा, नवादा काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी के साथ हमारा संवाद हुआ है। उनकी बात भी मैंने सुनी है, हमारी बात भी उन लोगों ने सुना है और इसके बाद जो फल आया है, सबका समर्थन मिला है कि आपको इस चुनाव में आना चाहिए। क्योंकि यह जो पटना शिक्षक निर्वाचन का चुनाव है, इस चुनाव में अभी तक जितने भी प्रत्याशी दिख रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो वर्तमान समय में शिक्षक हैं। सब व्यापारी लोग हैं, सब व्यापार करने वाले लोग। वर्तमान प्रतिनिधि का आप देख लीजिए, 1993 में पहला बार चुनाव जीत, चल रहा है 2026, 30 वर्ष से लगातार एमएलसी के पद पर वह काबिज हैं और इस 30 वर्ष में मात्र 14 दिन ऐसा रहा कि बिना सरकारी दल के वह नेता। जहां भी मैं गया हूं, 800 से 850 से ज्यादा विद्यालय मैंने भ्रमण किया है, तीनों जिला मिला। जहां भी मैं गया हूं एक ही बात पूछा हूं सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से, क्या भैया यह बता दीजिए कि 30 साल के अंदर में आप सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं के कल्याण और वेलफेयर में काम आपने क्या किया? कोई जवाब नहीं मिलता। कहीं अनाप, कहीं शनाप, कहीं कुछ बोलते रहते, सकारात्मक कहीं उनका जवाब नहीं है। अब मैं देख रहा हूं, जब मैंने विद्यालय का भ्रमण किया, मैंने देखा सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को पीड़ा को मैंने बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने उनकी पीड़ा को मैंने समझा। हमारी बात पूरी होने दीजिए, तब मैं काउंटर क्वेश्चन का जवाब। मैंने उनकी पीड़ा को देखा, मैंने समझने का प्रयास किया। जब मुझे समझ में आया कि 30 साल में 850 विद्यालय के अंदर कहीं पर शिक्षक सदन में न तो एसी लगा, न तो सोफा लगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी तीनों में आप चले जाइए, जहां पर शिक्षकों का आना जाना है, तीनों जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में एक भी ऐसा जगह आरक्षित नहीं है जहां शिक्षक समाज जाकर के बैठ करके अपना कागज पत्र भी सरिया ले। खड़े खड़े जाना है, खड़े खड़े आना है। वहां पर जो चाहे परिचारी से लेकर जो कर्मचारी हैं, बड़ा बाबू से लेकर के रूटीन क्लर्क, सम्मान नहीं करते हैं, उनको बैठने के लिए भी नहीं कहते हैं और बिना पैसा का कोई काम नहीं करते। मतलब भ्रष्टाचार में पूरा जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय लिप्त है। आपको चाहे मैटरनिटी लीव चाहिए, चाहे आपको चाइल्ड केयर लीव चाहिए महिला बहनों, चाहे पितृत्व अवकाश चाहिए, आपका वेतन एरियल में चला गया, सब में कमीशन फिक्स। एरियल में वेतन गया 10% दीजिए, ज्यादा दिन का वेतन है 8% दीजिए। आपको आपको क्या बोलता है, मैटरनिटी लीव चाहिए, आप आवेदन दीजिए, उसके साथ पैसा दीजिए, चढ़ावा कीजिए। जब शिक्षक जाए तो उनको आप गाली गुप्ता करके अपने कार्यालय से बाहर कीजिए। पटना में जाकर के देख दीजिए, बगल में है, वहां पर जो हमारे शिक्षक भाई जाते हैं कहाँ बैठते हैं, पूछिए किन्हीं से। सम्मानित शिक्षक है सब पटना जिला के, इनसे पूछिए। डीओ ऑफिस में जाते हैं तो चाय के दुकान पर जो पत्थर रखा हुआ है भैया कैंपस के बाहर, उस पर जाके बैठते, मच्छर भी कटवाते, प्रताड़ित भी होते हैं। मैंने जब पीड़ा देखा, क्योंकि मैं पूर्व में छात्र नेता रहा, हमको पीड़ा जब पता चला तब मैंने संकल्प लिया। इमोशन ऑफ टीचर्स मैंने तो पहले बनाया था और संकल्प लिया, उसी संकल्प का परिणाम है। नहीं, मैंने पूर्व में कहा राजनीतिक दल के लोग तमाम लोग हैं, मैं भैया कभी किसी दल में नहीं हूं। जब शिक्षक से ना बना, हो सकता है भविष्य में मैं किसी दल में चला भी जाऊं, भगवान मैं हूं नहीं, लेकिन तब भी कह रहा हूं यह जो शिक्षक सेना है, अगर मैं किसी राजनीतिक दल में चल भी गया और उसका सिद्धांत और नीति अगर शिक्षक समाज को सूट नहीं करेगा, शिक्षक समाज के जो सुख सुविधा उसके आचरण के खिलाफ काम करेंगे, तो मैं उस दल में कभी रहूंगा। यह जो शिक्षक सेना है, मैं पूरी बात कर लूं, यह जो शिक्षक सेना है स्वतंत्र रूप से, चाहे वह शिक्षक के सम्मान का मामला, चाहे शिक्षक समाज को सामाजिक स्तर या सरकारी स्तर पर
जो तंग तबाह परेशान करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब हर एक मोर्चे पर। छात्र नेता रहे हैं, बहुत स्कूलिया कॉलेज में तोड़ने को काम किया, विरोध में लड़ने को काम किया, आज शिक्षक के समान में आप देखिए, आप जो कुर्सी तोड़ने की मामला, जब भी विद्यार्थी आक्रोशित होता था, मैं कुर्सी कभी नहीं तोड़ा भाई। मेरा कोई विजुअल बता दीजिए ज्ञानेंद्र जी भाई यहाँ पर खड़ा है, लेकिन जब भी विद्यार्थी का काम नहीं होगा कैंपस के अंदर, कुर्सी विद्यार्थी तोड़े। वही स्थिति अभी है शिक्षक समाज। अगर शिक्षक समाज को आप परेशान कीजिएगा तो सेना फिर से, अगर आप चाहते हैं कि सेना लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगा, लेकिन आपको तो परेशान करेगा। गाड़ी आपका रुकेगा, मुंह पर कालिक अगर पोतने से आप मानेंगे तब मैं वो भी करूंगा। गुलाब का फूल देने से अगर मान जाएंगे, गुलाब का फूल देकर के हम शिक्षक समाज की समस्या समाप्त कराना चाहते हैं। रंजन कुमार को आप शिक्षक सेना को मजबूर मत कीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं आदरणीय सभी शैक्षणिक पदाधिकारी से, रंजन कुमार को शिक्षक सेना को मजबूर मत कीजिए। मैंने आपके कार्यालय में आवेदन भी जमा किया है। 1 से 5 सितंबर के बीच में आपके पास मेरा डिमांड पत्र पहुंच जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर आप अपने कार्यालय में सुधार कीजिए और कार्यालय के अंदर टीचर्स वेटिंग हॉल का निर्माण कीजिए। पहला हमारा डिमांड है। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि के भाई के माध्यम से मैं पटना, नालंदा, नवादा तीनों जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं और पूरे विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं, पहला काम हमारे जो भाई या बहन सम्मानित शिक्षक शिक्षिका हैं उनको बैठने की व्यवस्था कीजिए। आप कहते हैं मुझे पता है कि कानून बना हुआ है कि बीआरसी के माध्यम से इनका आवेदन जाएगा। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, जो शिक्षक अगर आज आवेदन जमा कर दें, 20 वर्ष उनका नौकरी का कार्यकाल है, 20 वर्ष के बाद अगर जाकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी में पता करेंगे कि मेरे आवेदन का क्या हुआ, तो या तो आवेदन मिसप्लेस हो गया, नहीं तो आवेदन कहीं है ही नहीं। अच्छा, अगर यह सेना हमने बनाया तो कार्य पद्धति से संतुष्ट रहते तो नहीं बनाना पड़ता। आपको पता नहीं है, रंजन कुमार जब मॉर्निंग हुआ था विद्यालय में के अंदर में 2:30 बजे रात में पटना जंक्शन गया है, हमने महिला शिक्षिका बहनों को और पुरुष शिक्षक भाई को मैंने देखा। जो स्थानांतरण नीति सरकार का सबसे गधा शिक्षक को पूछते हैं मिथिलेश तिवारी। आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, बिहार के शिक्षकों को बेवकूफ मत बनाइए। जितना कानून आपने बनाया है सब छलावा है। आप अपनी गलती को सुधारने के लिए आपने स्थानांतरण नीति को लाया है, शिक्षक समाज के वेलफेयर में नहीं लाया। आप कहते हैं सरप्लस हो गया भैया, कहा एक भी टीचर है उसको भी सरप्लस दिखा रहे हैं। एक स्कूल में जहां म्यूजिक का एक टीचर होना चाहिए, अब 4 टीचर को भेज दिए। जहां कंप्यूटर का एक टीचर होना चाहिए, अब 5 टीचर भेज दिए। क्या मजाक है भैया। मैं तो घूमा हूं विद्यालय, 5 विद्यालय ऐसा मिला मुझे जहां 84 से ज्यादा शिक्षक। 16 विद्यालय मुझे ऐसा मिला जहां पर 5 से कम शिक्षक हैं। 2 विद्यालय ऐसा भी मिला श्रीमान जहां प्रिंसिपल एक परिचारी के अलावे कोई नहीं। क्या मतलब? 4 विद्यालय में पूरा 4 कमरा में पूरा 1 से लेकर के +2 तक आप विद्यालय चला रहे हैं। आप कर रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर को बैठने का जगह नहीं है विद्यालय में, कैसे पढ़ाएगा, कैसे अधिगम का विकास होगा, कैसे अधिगम होगा। 21 साल में आपने शिक्षक समाज के लिए कुछ नहीं किया। आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, आपने कोई काम नहीं किया। एक काम आपने जरूर किया कि दर्जनों की संख्या में अपना निजी शैक्षणिक संस्थान आपने खोला। और आप तो खुद कहते हैं, मैंने पूर्व में भी कहा, आप तो खुद कहते हैं कि हमारे पास इतना संपत्ति है कि 7 पुश्त भी अगर मेरा बैठ करके खाएगा तो मेरे यहाँ पैसा खत्म नहीं। इसका मतलब है, सुन लीजिए, इसका मतलब है कि जो आपको 125 करोड़ रुपया मिला तो शिक्षक समाज की सुख सुविधा समाप्त करने बढ़ाने के लिए आपने घटाया। आप कोई काम किए ही नहीं, शिक्षक सदन में कुछ हुआ नहीं। आप कहीं कहीं विद्यालय में बेंच और डेस्क बेच दिए। मैं आपके समक्ष संकल्प ले रहा हूं, अगर रंजन कुमार इस चुनाव में जीत करके आता है तो शिक्षक प्रतिनिधि का पैसा है पूरे सेशन में 30 करोड़ रुपया होगा। 1/98 गली नली अलंग में मिट्टी भराई शिक्षक समाज
के ऊपर खर्चा होना अलग, कहीं खर्चा नहीं होगा, एक अठन्नी भी इधर उधर नहीं जाएगा। आपने तो पूरा पैसा इधर का उधर कर दिया। हमने तो देखा आप कहीं सड़क बनवा रहे हैं, कहीं गली बनवा रहे हैं, कहीं नल्ली बनवा रहे हैं, कहीं अलग में मिट्टी भरवा रहे हैं, अपने परिवार का गली बनवा रहे हैं। हम तो जितना काम करेंगे शिक्षक समाज के वेलफेयर में।